So, hello everyone. So today let us discuss on the topic that is solving pair of equation by reducing them to a pair of linear equation. देखिए यहाँ में दो टर्म में आपको ध्यान देना है रिड्यूसिंग. ठीक है, हम लोग का लीनियर इक्वेशन जो है जनरल फॉर्म कैसा होता था? लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है आपका ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. इज इट? ये आपको पता है. और लीनियर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस इक्वेशन का जो है डिग्री 1 है. द डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 1 हैश फॉर्म. कैसा ना? तो लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में होता है. a कौन होता है आपका? इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, b कोएफिशिएंट ऑफ y and c is the constant. ठीक है? So this is the general form of linear equation in two variable. Now प्रॉब्लम देखिए, यहाँ में प्रॉब्लम क्या दिखा मिल रहा है आपको? ठीक है, यहाँ में जो देख रहा है आपको वेरिएबल जो है आप लोग का x y दिस इज द वेरिएबल, जो न्यूमरेटर में होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होता है. द वेरिएबल शुड बी इन द न्यूमरेटर. लेकिन यहाँ में देखिए जो गिवन इक्वेशन आपका पास था उन लोगों ने जो दिया द वेरिएबल्स आर इन द डिनोमिनेटर. सो ये जनरल फॉर्म में नहीं है. जनरल फॉर्म में देखिए जो वेरिएबल्स वो न्यूमरेटर में रहता है. ठीक है ना? ये ध्यान से देखिए x y all the variables should be in the numerator part, not in the denominator part. वो जनरल फॉर्म में नहीं है. ये जनरल फॉर्म में नहीं है. यहाँ में देखिए वेरिएबल्स x y ये डिनोमिनेटर में हो चुका है, तो इसको न्यूमरेटर में लाना पड़ेगा. लाने का बाद सॉल्व करना पड़ेगा. तो लाने उसमें हम लोग उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग. इसको क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग. ठीक करना पड़ेगा, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि रिड्यूस नहीं है, क्योंकि वेरिएबल डिनोमिनेटर में इसको पहले ऊपर में लेके जाना पड़ेगा. है कि नहीं? ऊपर में ले जाने का बाद सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, ले जा पहले वेरिएबल को न्यूमरेटर में लेने के बाद इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, जनरल फॉर्म में लाना. जनरल फॉर्म में लाने का बाद ये वही बोला ना, सॉल्विंग बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर मींस इसको पहले लीनियर इक्वेशन का फॉर्म में लाना पड़ेगा, जनरल फॉर्म में लाना पड़ेगा, जो कि अब नहीं है. तो दोनों नहीं है. यू हैव टू ब्रिंग इट इन द जनरल फॉर्म. कैसे लाएंगे? इसको रिड्यूस करके लाएंगे, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है? सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम इन द क्वेश्चन. सो लेट अस स्टार्ट. कैसे स्टार्ट करेंगे हम देखिए. सो लेट मी डिवाइड दिस ब्लैकबोर्ड इनटू 3 सेक्शंस फर्स्ट ऑफ ऑल, so that I can get available space. So देखिए हम लोग क्या करें, कुछ वेरिएबल एज्यूम करना पड़ेगा. लेट 1 by x को हम लोग u ले लेते हैं और u नहीं लेके हम लोग a ले लेते हैं, इजी होगा. और 1 by y को b ले लेते हैं. ठीक है? लेट अस एज्यूम. क्यों मैंने ऐसा लिया, इसको तोड़ के दिखाते चले. 1 by 2x को अगर हम तोड़ के देखना चाहते हैं, कैन आई राइट इट इन दिस फॉर्म? 1 by 2 into 1 by x लिख सकते हैं. देखिए तो 1 by 2x कैन आई राइट 1 by 2 into 1 by x because 1 into 1 is 1, 2 into x is 2x. लेकिन क्यों ऐसा किया मैंने? क्योंकि 1 by 2 into in place of this I can replace it by 1 by x का जगह हम क्या लिख सकता है? a, that is a by 2. yes or not? a by 2. देखिए वेरिएबल को हम लोगों ने ऊपर में ले आने में पॉसिबिलिटी कर दिया है कि नहीं? वी हैव ब्रॉट द वेरिएबल इन द न्यूमरेटर. लेकिन वो वेरिएबल नहीं है जहां से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था. एक्स वाई ये है, तो उसको बाद में ठीक करेंगे. लेकिन फिलहाल उस जो वेरिएबल था उसको मैंने न्यूमरेटर में लिया है. और एक ट्राई करते चलिए. 1 by 3y क्या लिख सकते हैं हम इसको? 1 by 3 into 1 by y लिख सकते हैं. 1 by 3y को ऐसा देखिए, 1 into 1 is 1, 3 into y 3y. now 1 by 3 1 by y को रिप्लेस करके हम क्या लिख सकते हैं? यस b. देखिए 1 by y को रिप्लेस कर सकते हैं b से. कोई ऐसा लिखते हैं 1 by y को b आने लिखते नहीं. इस पूरा 1 by जो 1 by y जो टर्म था, in place of this 1 by a what I can put into in place of this 1 by b. so देखिए जो वेरिएबल नीचे था हमने दूसरा वेरिएबल से रिप्लेस किया b, लेकिन वो वेरिएबल हमने न्यूमरेटर में लाने के लिए सक्षम हुआ था कि नहीं? वी हैव ब्रॉट द डिफरेंट वेरिएबल इन द न्यूमरेटर. ठीक है? और अगर ऐसा होता ना 2 by 3x, ऐसा दूसरा क्या एग्जांपल
तो इसका मैं ऐसा लिख सकता है 2/3 into 1/x, so 2/3 into in place of 1/x क्या लिख सकते हैं हम लोग रिप्लेस करके a, that is 2a/3 आगे नहीं बोलिए। सो देखा ना हम लोगों ने वेरिएबल है वो वेरिएबल है दूसरा वेरिएबल we have brought it in the numerator part, we have replaced this 1/x with a different variable a, 1/y with a different variable b, and this variable we have brought it in the numerator part। बाद में फिर वो x y को हम लोग वापस लेके आएंगे। चलिए देखते हैं कितना तक ये हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होने का बाद इसको इक्वेशन दे दीजिए, इक्वेशन 1 ओरिजिनल को, ये इक्वेशन आपका 2। सो जब इसको रिप्लेस करेंगे, मैंने दिखा ना इक्वेशन 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंप्लाइज ये क्या बन जाएगा, मैंने दिखा ना 1/2x को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 into 1/x, जस्ट एक बार फिर दिखा रहे हैं इन प्लेस ऑफ 1/2 व्हाट कैन आई राइट, इन प्लेस ऑफ 1/2 सेकंड राइट a, तो ये क्या बन जाएगा a/2, यस इट विल बिकम a/2 प्लस 1/3y को क्या लिख सकते हैं, फिर से दिखा रहा है 1/3 into 1/y, so ये बन जाएगा 1/3 in place of 1/y, what can I put b, so it will become what b/3, is it b/3, so ये बन जाएगा b/3 is equal to 2, और इक्वेशन 2 जो है वो आपका चेंज होकर क्या बन जाएगा, आप खुद बोल सकते हैं, ये बन जाएगा आपका a/3, you can try it yourself, plus b/2 equal to 13/6। आगे नहीं बोलिए, ये आपको पता है कैसा है, जस्ट सिंपल से। नाउ सी वी हैव रिड्यूस्ड इट, हम लोगों ने इसको रिड्यूस करने में सक्षम हो गया है कि नहीं, वी हैव रिड्यूस्ड इट से जो वेरिएबल नीचे था हम लोगों ने वेरिएबल कहाँ में लेके आ गया, ऊपर में लेके आ गया है कि नहीं, लेकिन वो वेरिएबल नहीं है, वो हमको भी पता आपको भी पता है, बाद में लेके आएंगे उसको वापस, बट वी हैव रिड्यूस्ड इट। अब सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन देखिए जो डिनोमिनेटर है वो हमें कैसा लग रहा है ना फ्रैक्शन से, तो फ्रैक्शन को हम गायब कर सकते हैं, इसके लिए कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, एलसीएम का साथ सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको इजी कर देते हैं। चलिए सो 2 और 3 एलसीएम होगा आपका 6 ना, 2 3 एलसीएम 6, सब टर्म का साथ 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ 6 मल्टीप्लाई करने से कितना बन जाएगा, 6 मल्टीप्लाई करने से बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3a प्लस 6 मल्टीप्लाई करने से होगा ये आपका 2b इज इक्वल टू 12, इज इट इक्वेशन 3, समझा ना, सब टर्म का साथ मैंने 6 मल्टीप्लाई कर दिया, आप करके ट्राई करके देखना चाहता है, यू कैन ट्राई विद एवरी टर्म आई मल्टीप्लाई द एलसीएम, क्यों, क्योंकि हमें ये फ्रैक्शन पार्ट रखने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, into 6, तो ये कितना बन जाएगा 2 3, that is 3a 3 2, that is 2b 2 6 12, is it you are capable of doing this thing। इसका एलसीएम कितना है 3 2 6 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम निकाल लीजिए, 3 2 और 6 का एलसीएम कितना होगा, इजी 6 ही होगा, 3 2 जा, so 2 1 जा 1 जा, एलसीएम is 6 again एलसीएम is 6, you multiply 6 with all the term, यहाँ 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा 6 3 2 जा, that will be 2a प्लस यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएगा 3b, और यहाँ 6 मल्टीप्लाई करने से 6 6 कैंसिल रह जाएगा, सिर्फ 13 इक्वेशन 4। देखिए कितना इजी बन गया ना ये इक्वेशन, अब इसको सॉल्व करने में बहुत इजी होगा। सो ये भी मैंने वी हैव रिड्यूस इट, ये भी हो गया काम, लेकिन ये फ्रैक्शन लेके काम करने में बोर लगता है, तो इसको ऐसा हम लोगों ने चेंज कर दिया। नाउ वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b by any method which we know, we can do it by elimination, substitution, cross, so whichever you are more convenient, okay। तो चलिए हम लोग इसको एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट आपको पता है कैसा करना है, एलिमिनेट किसी एक उड़ाना है, हमको उड़ा देना है, सो चलिए एक उड़ाते हैं, लेट अस एलिमिनेट a। सो कैसे उड़ाएंगे, कोएफिशिएंट ऑफ a तो सेम नहीं है, इसका 3 इसका 2, एलसीएम कितना होगा 6, तो दोनों टर्म का साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, इसका साथ कितना मल्टीप्लाई करने से 6 हो जाएगा, दैट इज 3, और इस इक्वेशन का साथ 2, तो 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है,
सो इक्वेशन 4 का साथ मैंने 3 मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने केवल सिर्फ a को फोकस किया और इस इक्वेशन के साथ 2, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा 3 2 जा 6a प्लस 2 2 जा 4b इज इक्वल टू 12 2 जा 24, क्योंकि ये हम लोग सब टर्म का साथ मैंने कितना मल्टीप्लाई किया 2 मल्टीप्लाई किया और इसको मल्टीप्लाई कर देना 3 2 जा 6a प्लस 3 3 जा 9b इज इक्वल टू 13 3 जा 39, इज इट हो गया। अब काम समाप्त होने जा रहा है। देखिए कोएफिशिएंट तो मैंने सेम कर दिया, लेकिन साइन अभी दोनों का प्लस है, तो मैंने आपको बोला ना साइन सेम है तो आप साइन चेंज कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए सभी का साइन चेंज करेंगे, इसका माइनस हो जाएगा, इस प्लस का माइनस, इसका भी माइनस। नाउ प्लस 6 से माइनस 6 से गॉट कैंसल्ड, नो टेंशन, वी हैव एलिमिनेट ए, एलिमिनेटेड, ऐसा ना, प्लस से माइनस है माइनस, ये बन जाएगा 5b और बड़ा नंबर जो है 9b, इसका साइन क्या है माइनस, तो गिव माइनस साइन, गिव द बिगर साइन होगा, प्लस से माइनस इज अगेन माइनस, कितना होगा माइनस करने से 9 and 6 it will be 15, bigger number is again minus, so give a minus sign, so this minus minus get cancelled, so b कितना होगा 15 by 5 that is equal to 3, we have got the value of b, how much 3. Now put the value of b in any of these two equations, any, it's your wish, आप यहाँ भी डाल सकते हैं आपका मर्जी, so you will get, let us put it in, putting b equal to 3 in equation 2 में डालते हैं, चलिए कितना हो जाएगा ये 3a plus b का मस्त 3, तो 3 2 जा 6 is equal to 12, 3a is equal to, this implies 12 minus 6, 3a is equal to 6, so a कितना होगा 6 by 3 is equal to 2, so what we have got, a as 2 and b as 3, is it? Now what do you say, our job done? No, because we have found the value of a and b, but the question was not started with a and b, यहाँ में क्या था x and y, हम लोगों ने हेल्प किया a b से, अब उस हेल्प का आपको रिपे करना पड़ेगा, किसी से हेल्प करने से आप उसको फिर से हेल्प नहीं करेंगे, आगे नहीं, तो मैंने हेल्प किया ए एंड बी को, फिर से उसको लौटा देते तब जाके हम लोग एक्स एंड वाई लेंगे, तो मैंने इस लाइन में करना है, ठीक है, इजी होगा। सो मैंने क्या लिया था आपका 1 by x इक्वल टू a, व्हाट वी हैव टेकन 1 by x इज इक्वल टू a, सो 1 by x how much we have got as a 2, put it here 2, we need x, we don't need 1 by x, so रेसिप्रोकल कर दीजिए, रेसिप्रोकल करने से x ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा x, इसका नीचे 1, इसको रेसिप्रोकल करने से क्या बन जाएगा 1 by 2, because we need the value of x, so reciprocally उल्टा कर दीजिए इसको, so x by 1 that is x, इसको रेसिप्रोकल करने से क्या होगा 1 by 2, we have got the value of x, and what we know 1 by y equal to b, 1 by y b value is 3, फिर से रेसिप्रोकल उल्टा कर दीजिए इसको, इसको उल्टा करने से वो भी उल्टा हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा आपका y का वैल्यू जो कि नीचे 1 था ये उल्टा हो गया 1 by 3. So we have got the value of x as 1 by 2 and y as 1 by 3. So this is your solution. Am I clear? So how we have reduced it? You have understand? Reduce करने का बाद हम लोगों ने solve किया, और वही हम लोग का था solving pair of equation by reducing them. We have reduced to a pair of linear equation. Reduce किया ना हम लोगों ने, reduce करके linear equation में लिया है, उसके बाद हम लोगों ने solve किया, ठीक है? One more example I can show you. Let us go with one more example, then you will understand better. Let us go. Let me make this partition. So one more example I can give you. Suppose the question is,
Okay students, I have one more example for you. You can check this one. ठीक है, देखिए मेरे डिनोमिनेटर में जो एक्स वाई एंड एक्स वाई, फिर इसको तोड़ के देखते हैं कि क्या फॉर्म में आते हैं। ठीक है, सो ये इक्वेशन 1 दे देते हैं हम लोग इसको, और इसको इक्वेशन 2। ठीक है, नंबर देने से काम बहुत छोटा होता है। सो इक्वेशन 1 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो 7x by xy minus 2x by xy equal to 5। इज इट? ये xy जो डिनोमिनेटर में, दोनों को मैंने बराबरी में दे दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर में था 7x by xy minus 2y, sorry it's 2y by xy। इज इट? आई थिंक वी कैन राइट इट। तो ये x कैंसिल होने का बाद क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 7 by y minus 2 by x is equal to 5। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये बन गया आपका एक इक्वेशन। दे दीजिए 3। सेम इक्वेशन 2 को हम लोग एक नया चेहरा दे सकते हैं। 2 इंप्लाइज क्या बन जाएगा आपका 8x by xy plus 7y by xy is equal to 15। आई कैन राइट इट। मैंने तोड़ दिया इस टर्म को, तो ये कैंसिल होने के बाद क्या बन जाएगा आपका 8 by y प्लस 7 by x, क्योंकि ये y कैंसिल होगा, तो 15। इक्वेशन 4। तो प्रॉब्लम खुल के आ रहा है, देखिए क्या प्रॉब्लम खुल के आया, क्या मिला मुझे 7। इक्वेशन से क्या मिला 7 by y minus 2 by x equal to 5। ये इक्वेशन था जो कि 3, और इक्वेशन क्या था 8 by y plus 7 by x is equal to 15। देखिए अब तक काम स्टार्ट हुआ ही नहीं ठीक से। देखिए तो असली रूप में ये इक्वेशन को मैंने फिर से लिखा, तो तोड़ मोड़ के लिखा, तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया कि जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में आ गया, और जो कि ये जनरल फॉर्म नहीं है। मैंने आपको बार बार बोला जनरल फॉर्म में वेरिएबल हमेशा न्यूमरेटर में रहता है, वेरिएबल शुड बी द न्यूमरेटर। तो जस्ट एज आई हैव शोन यू, हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं, इसमें ज्यादा टेंशन नहीं है। जस्ट किसी से हेल्प लेना पड़ेगा, बाद में वो हेल्प आपको फिर से लौटा देना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स वही चलते हैं कहानी। 1 by y को a ले लेते हैं और 1 by x को b ले लेते हैं। ठीक है, तो 7 by y का चेहरा क्या बन जाएगा, एक तो ट्राई करते हैं। 7 by y का चेहरा क्या बन जाएगा, 7 by y को हम ऐसा नहीं लिख सकते, 7 into 1 by y। कैन आई राइट? So 7 by y I can write 7 into 1, 7 1 is 7 by 1। So 7 in place of 1 by y, 1 by y को रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग किससे, तो ये बन जाएगा 7a। ये क्या बन जाएगा 7a। 2 by x, 2 by x, 2 by x I can write as 2 into 1 by x। So in this place of 1 by x what can I write, replace it by b, तो ये बन जाएगा 2b। है ना क्या? So I hope you have understand this part। तो चलो रिप्लेस करते हैं। ये रिप्लेस करने के बाद क्या होगा, ये बन जाएगा 7a minus 2b is equal to 5। इक्वेशन 5 दे देते चलिए इसको, और ये क्या बन जाएगा 8a plus 7b is equal to 15। that is इक्वेशन 6। ठीक है स्टूडेंट्स, समझना तक एकदम सिंपल चीज है। देखिए कोई हार्ड स्टेप्स नहीं हम लोग का। नाउ वी कैन एलिमिनेट और वी कैन सब्स्टिट्यूट, एनी टेक्निक इज देयर। तो चलिए हम लोग इंटरेस्टेड है इस बार बी में, चलिए बी को निकाल देंगे। अब बोले क्यों सर, आप लोगों का मर्जी, जिसको भी कीजिए। बी में क्यों इंटरेस्टेड है, क्योंकि पहले से साइन अपोजिट है तो ज्यादा काम टफ नहीं है। तो रिप्लेस करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 7 और 2 का एलसीएम कितना होता है 14। तो फोकस ऑन बी, इसका साथ कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7, और 7 का साथ कितना मल्टीप्लाई करेगा 2, क्योंकि 7 2 का 14 आ गया ना 14। सॉरी कैंसिल हो जाएगा, सो मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 7 7 जा 49a माइनस 7 2 जा 14b इज इक्वल टू कितना होगा 7 5 जा 35। ठीक है, अब 2 मल्टीप्लाई कीजिए इक्वेशन का
8 2 जा 16 है प्लस 7 2 जा 14 b इक्वल टू 30। ठीक है, ये भी मैंने इनको दे दिया क्योंकि इक्वेशन 5 का साथ 7, इक्वेशन 5 ये है पूरा, इसका साथ पूरा 7 मल्टीप्लाई, इक्वेशन 6 क्या ये पूरा इक्वेशन 6 है, इसके साथ मैंने क्या मल्टीप्लाई किया 2, मींस हर एक काम कर सकता है। कोई कोई ऐसा भी देता है तो ब्रैकेट देके ऐसा दे देता है, कोई ब्रैकेट देके इनटू 2 सेम थिंग ओनली। ओके, मैंने यहां में दे दिया। नाउ यू कैन सी b इज ऑलरेडी कैंसिल्ड, प्लस प्लस 14 माइनस 14 कैंसिल हो रहा है तो साइन चेंज मत कीजिए, काम हो चुका है, जस्ट ऑपरेट कीजिए। प्लस से प्लस से प्लस कितना होगा 40 50 59 65 a इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल 30 30 65, so we have got a very interesting value of a 65 by 65 which is equal to 1. We have got the value of a is 1. Put a equal to 1 in any of this equation, any of this equation. Let us put in equation 5. Equation 5. Put in a equal to 1 in equation 5. क्या तो 5? देखिए 7a, 7a का वैल्यू कितना निकला हुआ? 7 into 1 is 7 minus 2b equal to 5. सुना? a का जगह में 1 डाल दिया, 7 1 just 7, 7 minus 2b equal to 5. So माइनस 2b को इधर में रखते हैं, इधर में पहले से कौन है 5 प्लस 7 will transpose it will become minus 7. So minus 2b is equal to minus 2, minus minus cancel, b is 2 by 2, b value is also 1. Wow, a1 b1, my god. So a equal to 1, b is equal to 1. So our last step हेल्प तो लिया था हम लोगों ने, यहाँ में लौटा के देना है, इसी स्टेप में कर देते हैं लास्ट स्टेप। ओके, लास्ट स्टेप ये लिखे। सो क्या था हम लोग का पास 1 by y इक्वल टू a, सो 1 by y इक्वल टू a का वैल्यू कितना निकला हम लोग का 1। सो अगर हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं बिकॉज़ वी डोंट वांट 1 by we want only y, सो y का होगा जब इसको उल्टा कर देंगे रेसिप्रोकल y इस साइड उल्टा कर दे उस साइड भी उल्टा कर दे तो 1 का रेसिप्रोकल 1 by 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा क्योंकि 1 by 1 उल्टा करने से 1 by 1 ही होगा, दैट इज 1। और यहां में 1 by x इक्वल टू b, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b 1, रेसिप्रोकल कीजिए x। सो वी हैव गॉट द आंसर एट लास्ट, हाउ मच x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 व्हिच इज आवर सॉल्यूशन। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। आप ऐसा टाइप का कोई भी प्रॉब्लम कर सकता है, अगर प्रॉब्लम है अगर जनरल फॉर्म में नहीं है पहले उसको रिड्यूस कीजिए अच्छे से, अपना मनपसंद वेरिएबल लेके सॉल्व कीजिए और जिस वेरिएबल से आपने हेल्प किया उसको लौटा के दीजिए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन स्टूडेंट्स।